कि धंधे में पैसे से और टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुगाड़ू आदमी की जरूरत है। तो एसपी ने हाथ जोड़े और मुझे कहा, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट सर, माय करियर धोखे में होगा, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप जल्दी हेलीकॉप्टर में बैठिए और निकले, अभी आप कहीं मत जाइए। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कुछ होने वाला है उससे हम सबको आज तक नहीं हुई, इससे ज्यादा खुशी होने वाली है। दैट इज गोइंग टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। और हमारा प्रयास है कि हम कम से कम 5 साल में 5 लाख युवाओं को विदर्भ में रोजगार क्रिएट करें, विदर्भ का सर्वांगीण विकास हो, इस कल्पना से पिछले अनेक सालों से हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य करते करते ही समाज के सभी क्षेत्र में अगर कार्य करना है तो विशेष रूप से सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई है जिसमें रोजगार मिल सकता है वो उद्योग और व्यापार का क्षेत्र है। उद्योग और व्यापार क्षेत्र में विदर्भ की जो स्ट्रेंथ है कि विदर्भ में आयरन ओर है, कोल है और मैग्नीज है, और महाराष्ट्र के 75% मिनरल्स ये विदर्भ में है। और इसलिए खनिज संपत्ति पर आधारित अगर उद्योगों का निर्माण विदर्भ में होता है तो निश्चित रूप से विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात यही थी कि ये इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार का अगर विकास करना है तो 4 बातें बहुत जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 बातें जहां होगी वहां उद्योग आएंगे, जहां उद्योग आएंगे वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और जहां उद्योग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी वहां रोजगार निर्माण होगा, और जहां रोजगार निर्माण होगा वहां पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, समृद्धता, संपन्नता आएगी और गरीबी दूर होगी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से कृषि क्षेत्र में एग्रोविजन का काम शुरू हुआ। आज बड़े अच्छे तरीके से हमारा एग्रोविजन का काम शुरू है। फिर दूसरी ओर उसमें हमने संतरे के ऊपर, कपास के ऊपर विशेष ध्यान दिया। यहाँ के किसान हम लोग स्पेन लेके गए थे और इस्राएल और स्पेन की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब हम लोग संतरे में बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। और आने वाले 5 साल में हमारे एआई इन एग्रीकल्चर का उपयोग करते हुए और संतरों की टेक्निक को हमने बदला है। और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी और ऑरेंज इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हुए मुझे विश्वास है कि 5 साल में हमारा संतरे का उत्पादन कम से कम 5 गुना होगा। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी और विशेष रूप से आशीष जायसवाल जी को धन्यवाद दूंगा कि जो नर्सरी की पॉलिसी है और उसका जो एक्ट है उसके बारे में हमने अध्ययन करके फिर उनके सामने प्रेजेंटेशन किया। डॉक्टर माई जो थे उनकी अध्यक्षता में कमेटी थी और उनने सब बातों को स्वीकार किया और वो एक्ट के रूप में अब आ रहा है और विदर्भ में अच्छी नर्सरी तैयार होगी और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का संतरा यहाँ तैयार होगा और उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी। एक अच्छा काम विदर्भ की दृष्टि से शुरू हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि विदर्भ का टूरिज्म ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी मैं देवेंद्र जी को और महाराष्ट्र की सरकार में पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, इनको धन्यवाद दूंगा कि विदर्भ में हमारे टीम ने आशीष जी के नेतृत्व में टूरिज्म के सभी लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने बहुत अध्ययन किया, वर्कशॉप किए और टूरिज्म पर रिकमेंडेशन करके उन्होंने अपना रिकमेंडेशन विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार को दिया। देवेंद्र जी और गिरीश जी के नेतृत्व में जो टूरिज्म पॉलिसी बनी, उन्होंने विदर्भ के हमारे जो टीम ने जो सुझाव दिए थे वो 100% सुझाव उन्होंने एक्सेप्ट किए और वो भी पूरे किए।
फिर आईटी के बारे में आशीष हमारे शेलार जी मंत्री है, उनके साथ मीटिंग हुई, उन्होंने उसको सुझाव को भी मान्य किया। और एक तरफ जो जो आवश्यक है वैसी नीतियां बने, यह प्रयास देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार लगातार करती रहती है और उसका हम सबको फायदा हुआ। विशेष रूप से हमारे मिनरल्स के आधार पर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, अनेक सालों से गढ़चिरौली जहां हमारा आयरन ओर था, पर आयरन ओर का तो उत्खनन तो होता ही नहीं था, उल्टा नक्सलिज्म वहां बढ़ता जा रहा था, परिस्थितियां खराब थी। और मैं इसलिए ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि पिछले 27 साल से मैं वहां 1200 एकल विद्यालय, हमारी लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट जो है, हमारे 1800 टीचर नक्सलाइट बेल्ट में पढ़ाते हैं और 32,000 विद्यार्थी आदिवासी पढ़ते हैं। और वहां की परिस्थिति मुझे पता है कि 6 बजे के बाद वहां कोई गांव में रह नहीं सकता, ऐसी हालत थी। और इस बार देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने और मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा उनको कि उनके नेतृत्व में प्रभाकरन जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। हमने वहां के लोगों को आह्वान किया कि ये जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, उद्योगपतियों और पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वेल्थ क्रिएटर, दे आर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर क्रिएटिंग वेल्थ, वी आर सपोर्टिंग एवरी इंडस्ट्री for creating employment potential. To create more employment potential in Vidarbha, which is ultimately going to eradicate the poverty of the Vidarbha, that is to be our important agenda for the development. And Vidarbha की स्थिति है कि यहाँ 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। जो कॉटन प्राइस मैकेनिज्म था उसके कारण आत्महत्या हुई है। आज किसानों के युवाओं को रोजगार नहीं है और इसलिए विदर्भ में इरिगेशन को बढ़ाने के लिए हमने संघर्ष किया। इरिगेशन का परसेंटेज बढ़ा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा हुआ है, पावर की कमी नहीं है, कम्युनिकेशन की कमी नहीं है। केवल देश में कुछ डिस्ट्रिक्ट में टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं थे, उन डिस्ट्रिक्ट में गढ़चिरौली का नाम था। मैंने टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर को बुलाकर कहा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहां बहुत सी समस्या है। मैंने बोला ये समस्या मैं आपको सुलझा देता हूं, आप 6 महीने के अंदर यहां हर जगह पर मोबाइल नेटवर्क खड़ा कर दो। और उन्होंने प्रायोरिटी दी और लगभग आज पूरी तरह हमारा मोबाइल नेटवर्क भी खड़ा हुआ है। अब वहां से इतना ही नहीं तो प्रभाकरन जी ने वहां से पाइपलाइन डालकर ये स्टील सरी जो है ये अब मुंबई तक जाएगी, तो इसकी भी व्यवस्था वो कर रहे हैं। तो ये जो बदल है ये विदर्भ को, विदर्भ की ग्रोथ को, विदर्भ की पर कैपिटा इनकम को, विदर्भ की एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को एक्सीलरेट करने वाली बात है और यही विदर्भ का विकास है। और इसमें बहुत तेजी से देवेंद्र जी के नेतृत्व में, उनके सपोर्ट के कारण एक बहुत बड़ी गति आई है और उसको कैटलिस्ट के रूप में और एक्टिवेट करना, उसको मोबिलाइज करना, इसीलिए एडवांटेज विदर्भ की संकल्पना आगे आई। और मुझे खुशी है कि ये संकल्पना विदर्भ की भी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हॉल की पहले साल जितनी कैपेसिटी थी तो मैं उनको बहुत बोलते रहता हूं लो एम इज क्राइम, पर ऐसा है कि मैं ये मानता हूं, ये बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट होने के नाते मानता हूं कि धंधे में पैसे से और टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुगाड़ू आदमी की जरूरत है। हिम्मत ये बड़ा कैपिटल है। एंटरप्रेन्योरशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द बिजनेस। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज बाजार में बहुत पड़े हुए हैं और कम से कम मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ के मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं पर मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं लोगों को कहता हूं कि मुझे आई डोंट हैव मनी शॉर्टेज, माय प्रॉब्लम इज हाउ टू गेट इट डन। और इसलिए आज विदर्भ में अच्छा हुआ, जैसी विदर्भ की मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है
कि यहाँ कोई भी आदमी आता था तो मैं बोलता था तुम्हारी मनोवृत्ति ही भुक्कड़ है, क्योंकि वो बोलता था मुझे 50 करोड़ की इंडस्ट्री डालता हूं। फिर बहुत इधर उधर हुआ तो 200-400 करोड़ की बात करता था। तो मैंने कहा पहले विदर्भ में 1000 करोड़ के ऊपर कम से कम 10 इंडस्ट्रीज डालने वाले जब तक पैदा नहीं होंगे तब तक विदर्भ की तकदीर कभी नहीं बदलेगी। और ये बदलने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता अगर कोई है तो हिम्मत की है। और आज मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि सत्यनारायण नुवाल जी ने आज डिफेंस सेक्टर में उनकी कहानी, क्योंकि आज हम उनको आइकॉनिक इंडस्ट्रियलिस्ट करके उनका सत्कार भी कर रहे हैं, तो वो बल्लार शाह के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बेंच पर सोते थे, वहां से उन्होंने शुरुआत की और कितनी कठिनाई में उन्होंने काम करते करते आज वर्ल्ड में, विश्व में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। डिफेंस के कारण उनके कार्य के बारे में ज्यादा बोलना उचित नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पर, विश्व के लेवल पर, विश्व की जो डिफेंस पावर है उनके लेवल पर उन्होंने रिसर्च में इतना अच्छी सफलता हासिल की है कि हिंदुस्तान आगे भविष्य में बहुत आगे डिफेंस सेक्टर में जा सकता है। ये देश में सिद्ध करके दिखाया वो सत्यनारायण नुवाल जी ने, जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और दैट इज द रीजन ही इज अ आइकॉनिक लीडर, आइडियल फॉर विदर्भा। और इसलिए आज हम उनका सत्कार देवेंद्र जी के हस्ते कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यही बात एंटरप्रेन्योरशिप जो है और बढ़नी चाहिए। प्रभाकरन जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्टील में हिम्मत के साथ काम किया। बड़ी हिम्मत लगती है, ये आप यहां बैठे हुए लोगों को पता नहीं होगा। मैं जब गढ़चिरौली जिले में 97 में प्रचार के लिए गया था, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी, मैं अकेला ही जाता था, बाकी लगभग नेता जाते ही नहीं थे। एक हेलीकॉप्टर में जाता था और एसपी मुझे, जब मैं हेलीकॉप्टर में उतरता था, एक बार मैं सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी से इंटीरियर गया तो मेरी सभा हो गई, तो हेलीकॉप्टर से मैं स्टेज तक गया तो 3 गार्ड मेरे को ऐसे रोक के मुझे लेके गए। और भाषण होने के बाद मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि, वो कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि मेरे घर पर चाय पियो। तो मुझे कहा कि बेचारे इतने दूर आया हूं तो मैं चाय पीऊंगा। तो मैंने कहा कि मैं ठीक है, एसपी को बोला कि मुझे इसके यहाँ जाना है। तो एसपी ने हाथ जोड़े और मुझे कहा यू आर वेरी इंपॉर्टेंट सर, माय करियर धोखे में होगा, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप जल्दी हेलीकॉप्टर में बैठिए और निकले, अभी आप कहीं मत जाइए। दैट वाज द सिचुएशन। और हमारे साथ तो Z+ है, 50 कमांडो चलते हैं, प्रभाकरन के साथ कोई नहीं था। और मुझे याद है सबसे पहले मैंने कहा कि आप करो, हमने लोगों को समझाया कि ये होगा तो तुमको रोजगार मिलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, फिर यूनिवर्सिटी आई, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज आया, फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आए, अब तो गढ़चिरौली में IIT भी आएगी, मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है। तो उस समय कुछ नहीं था, रोड भी नहीं थे, चलना भी मुश्किल था, ST की बसेस थी। और ऐसे स्थिति में प्रभाकरन जी ने वहां काम शुरू किया। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि यही स्टेज पर पिछले साल सज्जन जिंदल मेरे बाजू में बैठे थे और उन्होंने मुझे कहा कि नितिन जी आपको पता है क्या? मैंने कहा क्या? बोले गढ़चिरौली का आयरन ओर 65 ग्रेड का है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेड, ये क्या मतलब होता है? तो बोले जमशेदपुर का आयरन ओर जो है वो 55 ग्रेड का है और गढ़चिरौली का आयरन ओर 65 ग्रेड का है। इट मीन्स दैट इट इज प्रूव टू बी बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे अच्छा आयरन ओर है। और एक तरफ उन्होंने शुरुआत की, देवेंद्र जी ने उनको सपोर्ट किया और देवेंद्र जी के नेतृत्व में आज हमारे गढ़चिरौली जिले में 7.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और आज ये स्टील हब, ये विदर्भ का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, अभी हिंदुस्तान का नहीं तो विश्व का स्टील हब बनने जा रहा है। इतनी कैपेसिटी वहां डेवलप हो रही है, ये हम सब के लिए बड़ी अभिमान का विषय है। और केवल ये स्टील हब नहीं बनेगा, यहां से एक्सपोर्ट होगा।
अलग अलग प्रकार का स्टील तो बनेगा ही, पर उससे रोजगार निर्माण होगा। मैं देवेंद्र जी को प्रार्थना करूंगा कि अभी स्टील इंडस्ट्री को जो मैन पावर लगने वाली है, वो मैन पावर वाशिम से लेकर अकोला, बुल्डाना, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, इन सब जिले के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ये हमारा मिशन है। विदर्भ का विकास यानी केवल नागपुर का विकास ऐसा नहीं, और इसलिए हमें वाशिम का भी विकास करना है, गढ़चिरौली का भी करना है, वर्धा का भी करना है, यवतमाल का भी करना है। We need to understand what are the exactly important strength in which district. जहां कॉटन है वहां कॉटन का उपयोग करेंगे, जहां ऑरेंज है वहां ऑरेंज का उपयोग करेंगे, जहां मैग्नीज है वहां मैग्नीज का उपयोग करेंगे, जहां स्टील है वहां स्टील डेवलप करेंगे, जो टाइगर कैपिटल है वहां टूरिज्म को डेवलप करेंगे, जो कपास है वो कपास का जहां है उस कपास कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, एक्सपोर्ट बेस कैसा बढ़ाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से मैं उनको आज एक प्रार्थना करने वाला हूं कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री तो डेवलप हो रही है, पर ये अशोक लेलैंड जैसा नहीं होना चाहिए। जॉर्ज साहब जब उद्योग मंत्री थे तो अशोक लेलैंड ने लाखनी में फैक्ट्री खोली, अशोक लेलैंड की, और हमारी विजन के अभाव के कारण जब अशोक लेलैंड की फैक्ट्री खोली तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोई पॉलिटेक्निक में कोर्स ही नहीं था, आईटीआई में कोर्स नहीं था, और जब फैक्ट्री शुरू हुई तो लड़के बाहर से आए, तो हमने आंदोलन शुरू किया। तब उन्होंने कहा कि मुझे लड़के दो, तो यहां लड़के ही नहीं। तो आज मुझे हमारे बॉयलर इसके डायरेक्टर ऑफ सेफ्टी, वो बॉयलर का काम करते, कल मेरे पास है, उनका नाम क्या है, निखिल, बॉयलर के डायरेक्टर ऑफ सेफ्टी कल आए थे, उनका नाम मैंने, तो वो आए थे, तो उनसे बातचीत हुई तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का वेल्डिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें पूरा सॉफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो वेल्डिंग की, उसका इंस्टीट्यूट खोलने की उनसे बात हुई, और उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रपोजल तैयार है, और मैं देवेंद्र जी के अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से हम जैसे लॉजिस्टिक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, उसमें भी ये वेल्डिंग सेंटर और मैन पावर के ट्रेनिंग की बात है। और मुझे खुशी है कि वो इंटरनेशनल लेवल का वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर विद द एकोमोडेशन ऑफ 1000 स्टूडेंट्स हॉस्टल्स के, क्योंकि ये भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली के लड़के वहां आएंगे, 6 महीने रहेंगे, उनको शायद थोड़ा स्टाइपेंड भी देना पड़ेगा क्योंकि गरीब है बहुत, और वो ट्रेन होके फिर वहां जाके काम करने के लिए जाएंगे। तो ये जहां की मैन पावर को ट्रेन करने के लिए ये लॉजिस्टिक यूनिवर्सिटी और ये वेल्डिंग का जो ट्रेनिंग सेंटर है, ये 2 फैसिलिटी की हमें प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल तैयारी करनी होगी। नहीं तो हमारे पास सब कुछ इंडस्ट्री आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, और वो बोलेंगे हमको 1000 इंजीनियर चाहिए, हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 10,000 वेल्डर चाहिए, हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम 4-5 5 स्टार होटल खोलेंगे, उनको 25,000 लोग, हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो डेवलपमेंट जिस प्रकार की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, उसके अनुरूप उस प्रकार का प्रशिक्षण, स्किल, कौशल्य, इसका भी ट्रेनिंग हमको करना होगा। अभी अडानी जी यहां आए हैं, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर रहे हैं। इस एयरपोर्ट में 10,000 मैन पावर लगेगी। ये एमआरओ उन्होंने लिया है, वो एमआरओ में वर्ल्ड से हवाई जहाज आना शुरू हुआ है। अब एमआरओ में कम से कम 2000 एविएशन इंजीनियर्स लगने वाले हैं। हमारे पास एक ही जगह चतुर्वेदी के कॉलेज में है एक। अब आने वाले समय में इंडस्ट्री और उसके साथ साथ उनको किस प्रकार का एजुकेशन और ट्रेनिंग चाहिए, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। मैडम, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब तक ये डेवलपमेंट सब होगी, ये इंडस्ट्री आएगी, और इसको लगने वाली मैन पावर, आपके 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आपके यहाँ सभी इंस्टीट्यूट अगर उस प्रकार के लड़के ट्रेन नहीं करेंगे विदर्भ में, नागपुर में हमारी यूनिवर्सिटीज, तो फिर हमारे इन लोगों को भी हम बोल नहीं पाएंगे
कि मैं तो बिल्कुल आग्रही हूं कि विदर्भ के लोगों को ही रोजगार देना पड़ेगा, पर आप अगर लड़के नहीं मिलेंगे तो वो कहां से लाएंगे? तो वी नीड टू मेक कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। और यही बात हमारे एडवांटेज विदर्भ का उद्दिष्ट रहा और इसमें बहुत अचीवमेंट हुई है। मुझे बड़ी खुशी है कि आशीष काळे के नेतृत्व में हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और अभी ये एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का अभी वो युवा टीम को भी तैयार कर रहे हैं। ये भी उतना ही जरूरी है क्योंकि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन के बाद तीसरी जनरेशन ये डेवलप होनी चाहिए और मुझे लगता है कि निश्चित रूप में इसका उपयोग होगा। आज देवेंद्र जी का जो कांस्टेंट सपोर्ट है उसके कारण काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारे अनेक एम्बेसडर्स अनेक देशों के जो विदेशों से हमारे विदर्भ का मार्केटिंग कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी यहाँ उपस्थित है, उनके भी इनिशिएटिव के लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दवसे जी को भी धन्यवाद दूंगा। और प्रत्यक्ष इन्वेस्टमेंट कौन सी और क्या होने वाली है, करार होने वाले, इसकी घोषणा देवेंद्र जी करेंगे। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कुछ होने वाला है उससे हम सबको आज तक नहीं हुई, इससे ज्यादा खुशी होने वाली है। दैट इज गोइंग टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। और हमारा प्रयास है कि हम कम से कम 5 साल में 5 लाख युवाओं को विदर्भ में रोजगार क्रिएट करें। उसके लिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमको बाकी अलग अलग क्षेत्र में, मैं तो साड़ियां बनाता हूं, आपको मालूम नहीं होगा। 7 महीने से हमारी साड़ियां इतनी अच्छी बनी है कि अब दिखाने के लिए नहीं है। और 7000 महिलाओं को मैंने ट्रेन किया है और आने वाले समय मैंने अकेले ने तय किया है कि मैं 50,000 महिलाओं को रोजगार दूंगा हैंडलूम में। नागपुर वंस अपॉन ए टाइम ये फेमस था हैंडलूम वेवर्स के लिए। हैंडलूम वेवर नागपुर का सबसे प्रसिद्ध था। नागपुर का ऑरेंज नहीं था, नागपुर की साड़ी, वो पूरा खत्म हो गया, जीरो, कोलैप्स हो गया। अब सावजी मटन रहा केवल। वो कम्युनिटी ने गिनना शुरू बुनना बंद किया, अब सावजी मटन वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो गया। जो आता वो सावजी मटन खाता, वही कम्युनिटी है। मैं उसी गांव का हूं, धापेवाड़ा। तो अब मैंने उनको कहा फिर साड़ियां बनाओ। अब कोसे की साड़ियां झारखंड में प्रिंटिंग करके अच्छी बनी और मुझे विश्वास है कि फिर नागपुर हैंडलूम साड़ी के लिए प्रसिद्ध होगा। तो मुझे लगता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ एवरी फील्ड, वेयर इज द इकोनॉमिक पोटेंशियल, वेयर इज द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, वेयर व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग दैट वी कैन डेवलप ग्रोथ। ये बात जो है ये आप जैसे लोग सोच सकते हैं। यहाँ 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, ट्रिपल IIT है, IIM है, एम्स है, मेडिकल 5 मेडिकल कॉलेज हो गए, डेंटल कॉलेजेस हो गए। और देवेंद्र जी और मैं लगातार पीछे हूं। आज बड़े खुशी के साथ मैं कह रहा हूं कि 1 लाख युवाओं को मिहान में रोजगार मिला है। TCS से लेकर, टेक महिंद्रा से लेकर, SCL से लेकर, टाल से लेकर, अभी हमारा फाइटर जेट राफेल नागपुर में बन रहा है। और अभी मैंने देवेंद्र जी को कहा कि अब मिहान के लिए एक्सपांशन के लिए भी आप जगह के लिए जरूर आप विचार करिए, उसकी बात वो जरूर कहेंगे। फिर से एक बार मुझे बहुत खुशी है कि आज ये आयोजन में आपके एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के सभी लोग काफी अच्छी तरीके से शरीक हुए हैं। इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है, आप सबके सहयोग से नई नई टेक्नोलॉजी हमको लानी है। मैं आपको एक प्रार्थना करूंगा आखिरी में कि टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। By using our raw material, cotton, orange, coal, manganese, steel, हमें इसका वैल्यू एडिशन करके अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी का आधार लेकर एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर करके विदर्भ को कैसे डेवलप करें ताकि यहाँ की जनता
गांव, गरीब, मजदूर, किसान, ये निश्चित रूप से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्त हो। कोई किसान आत्महत्या न करे, समृद्ध संपन्न विदर्भ हो, यही भावना देवेंद्र जी की और मेरे मन में है। और इसलिए ये जो एडवांटेज विदर्भ है, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, आप सबके मिले जुले प्रयासों के कारण और आशीष जी के नेतृत्व में जो कुछ हो रहा है, ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। धीरे धीरे ये डेवलपमेंट गढ़चिरौली और वाशिम 2 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, वहां तक तो जाएगी ही, पर उसके साथ साथ बाकी भी डिस्ट्रिक्ट तक जाएगी और समृद्ध संपन्न विदर्भ का निर्माण निश्चित रूप से होगा। ये सपना हम सबका, आप सबका निश्चित रूप से पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार मैं आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप बड़े प्रमाण पर जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं यहाँ शरीक हुए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको हम सब लोग, देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार और हम पूरी तरह उनके पीछे खड़े रहेंगे, यह विश्वास देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।